हाँ जी स्टूडेंट्स, आज जो हम कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है। आपको 30 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपने 2 करने होते हैं। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर एग्जाम का एक्सेल का क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर्मूलेज वाला। जो हमारा आपको इस तरीके से क्या टेबल दे दिया जाएगा, उसके बाद आपके ये नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट, मतलब ऑब्टेन्ड मार्क्स हमने फाइंड करने हैं सभी स्टूडेंट्स के। ऑब्टेन्ड क्या है, मतलब सभी का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो यहाँ पे हम सम वाला फॉर्मूला लिख देंगे। सम के बाद आप दो तरीके से क्या कर सकते हो, सम कर सकते हो। कैसे कैसे है, एक तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, रेंज सेलेक्ट कर लोगे। ई E5 से लेके हम क्या करेंगे, रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ तक हो जाएगी, जहाँ तक हमारे सब्जेक्ट है H5 तक। या आप देखोगे रेंज सेलेक्ट होगी और हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दी और एंटर की प्रेस कर दी। तो आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। सेकंड जो वे हमारा है फॉर्मूला लगाने का, क्या होता है, इक्वल टू सम। उसके बाद यहाँ पे हम एक एक सेल को सिलेक्ट करेंगे और फिर कोमा लगाते जाएंगे। सेकंड वे ये होता है हमारा। यहाँ पे आप देखोगे हम ईच सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसका एड्रेस आ रहा है और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कोमा लगा रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास 4 सेल थे, 4 सब्जेक्ट थे, E5 F5 G5 H5, और उसके बाद हमने एंटर की प्रेस कर दी। तो आप यहाँ पे क्या एग्जाम में 30 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होएगा, तो आप अपना यहाँ क्वेश्चन पेपर पे जो आपको वो आंसर शीट मिलेगी उस पे आप सॉल्व करके प्रॉपर दिखाओगे कि आप उसको कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हो या कैसे कैसे आप कर रहे हो। जैसे हमने यहाँ पे सम किया था, E5 F5 G5 H5, इस तरीके से हमने उसकी क्या कर ली थी, रेंज सेलेक्ट कर ली थी। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू कि हम हमारी जो वैल्यूज जो एड्रेस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। मीन्स की 78, 33, 34, 56, ये मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ थी, ये सारी की सारी लिख दी है। मतलब जो एड्रेस में जो वैल्यूज़ पड़ी थी वो आ जाएंगी। उसके बाद वो क्या करेगा, इन सभी का सम करके और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 201 आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे ए लिख देना, मतलब ये ए पार्ट के लिए, फर्स्ट के लिए है, फर्स्ट सेल के लिए है। उसके बाद आप इस तरीके से क्या कर दोगे, नेक्स्ट वाला जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है वो उसको सॉल्व करके दिखा दोगे। तो आपको इसी अकॉर्डिंग लेंथ या मतलब पूरा प्रॉपर सॉल्व करके दिखाओगे, तभी आपको उसके अकॉर्डिंग 30 मार्क्स के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। तो आप फिर उसके बाद नेक्स्ट का सॉल्व करके दिखा देना, फिर नेक्स्ट का, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके दिखा दोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंट ऑफ ईच स्टूडेंट। हमने अब परसेंट फाइंड करनी है स्टूडेंट्स की। कैसे फाइंड करेंगे, इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, और मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे और उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास 50 यहाँ पे परसेंट आ चुकी है। हम इस तरीके से क्या कर देंगे, माउस को नीचे तक ड्रैग कर देंगे, या फिर आप डार्क प्लस आता है तो डबल क्लिक कर दोगे तब भी आपकी फिल हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट उसने बोला है, फाइंड द मैक्सिमम ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। अब हमने जैसे क्लास में हम देखते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स किसके स्टूडेंट के आए हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, मैक्सिमम मार्क्स फाइंड कर लेंगे। कैसे, MAX, हमने मैक्सिमम मार्क्स फाइंड करने हैं। तो आप इस तरीके से मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा दोगे। हमने यहाँ पे मैक्सिमम का फॉर्मूला ले लिया, वो नंबर पूछ रहे हैं, मतलब ऑब्टेन्ड के ही मैक्सिमम निकालना है। तो हमने रेंज सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करेंगे। तो 233 जो मैक्सिमम मार्क्स हैं। उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, फाइंड द मिनिमम ऑब्टेन्ड मार्क्स, मिनिमम नंबर भी बताने हैं हमने। तो हम फिर अब मिनिमम का फॉर्मूला लगा लेंगे, मिन, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 4 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, परसेंट और ऑब्टेन्ड मार्क्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वाला, वो ग्रेड वाला है। ग्रेड वाला वो कई बार एग्जाम में आपको बताता है कि जैसे इसमें बताया हुआ है क्या, कि अगर 80 से ऊपर है तो ए ग्रेड है, अगर किसी बच्चे के 70% से ऊपर है तो बी ग्रेड है, अगर 60% से ऊपर है तो सी ग्रेड है, अगर उसके ग्रेटर 50 है तो डी ग्रेड है, नहीं तो 33 से नीचे परसेंटेज है उसकी तो वो क्या है, फेल है। तो हमने यहाँ पे ग्रेडिंग के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, इफ वाला लगेगा। इफ इफ के अंदर यहाँ पे हमने लॉजिकल टेस्ट लगाना है। वो हम लॉजिकल टेस्ट क्या लगाएंगे, यहाँ पे हमारा जो परसेंट वाला है उस वाले सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इफ ये अगर ये वाले जो मेरे सेल की वैल्यू ग्रेटर है और इक्वल है किसके, 80 के उसने बोला है तो हमने 80 लिख दिया। तो कोमा, वो उसके बाद वो कह रहा है, ये हमने कंडीशन लगा दी, वैल्यू ऑफ इफ ट्रू, मतलब अगर वैल्यू ट्रू है तो क्या दिखाए, वो ए ग्रेड दिखाए।
उसके बाद नेक्स्ट हम कोमा लगाएंगे, फिर इसके अंदर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इफ़ कंडीशन फिर लगाएंगे। नेस्टेड इफ़ बोलते हैं इसको, इफ़ के अंदर इफ़, बिकॉज हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है तो हमें ये अब इस तरीके से लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो फिर है कंडीशन कि अगर मेरे ये वाले सेल की वैल्यू ग्रेटर है, इक्वल है किसके, 70% से ऊपर है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाए, बी ग्रेड शो होने लग जाए, कोमा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे। अगर हमारे यहाँ पे, उसके बाद हम इफ के अंदर फिर कंडीशन लगाएंगे, अगर हमारी परसेंट की वैल्यू थर्ड वाली क्या दी है, ग्रेटर देन 60 है, तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन 60 कर देते हैं। अगर ग्रेटर देन 60 है तो क्या ग्रेड आएगा, सी ग्रेड आएगा, तो यहाँ पे हम सी ग्रेड लिख देते हैं, फिर कोमा, फिर यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगाएंगे। वो नेक्स्ट क्या करे, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 50 है तो यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको हम ग्रेटर देन क्या कर देते हैं, 50 कर देते हैं। तब वो क्या दिखाए, हमें डी ग्रेड दिखाए, कोमा। यहाँ पे हम एक और इफ लगाएंगे बिकॉज हमारी अभी एक और कंडीशन पड़ी है। अगर हमारी ये वाले सेल की वैल्यू या मतलब परसेंट की वैल्यू क्या है, सॉरी लेस देन है किसके, 33 के से कम परसेंटेज है, तो वो क्या दिखाए, फेल दिखाए, तो हम यहाँ पे फेल लिख देंगे। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कोमा डाल के, यहाँ पे क्या कि वर्क हार्ड, डबल कोटेशन क्लोज कर दिया और यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स हमारी जितनी ओपन की थी हम उतनी क्लोज करेंगे। अभी ये देखोगे 1 क्लोज हुई है, अब ये वाली सेकंड करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, फिर एक और करेंगे, एक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये हमने टोटल ब्रैकेट्स क्लोज कर दी और हम एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखोगे कि हमारा यहाँ पे था परसेंट इज ग्रेटर देन 50 देन ग्रेड डी, या फिर हमारा ये 50 है या 50 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप इक्वल का सिंबल भी लगा सकते हो। अगर 50 है या 50 से ज़्यादा है तो यहाँ पे हमारा क्या शो करे, वो डी ग्रेड शो करे। तो आप इस तरीके से क्या करोगे, ग्रेडिंग हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आप फॉर्मूला यहाँ पे भी ऊपर फॉर्मूला बार पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे हम जब डार्क प्लस वाला सिंबल आएगा डबल क्लिक कर देंगे तो आप जैसे ही देखोगे कि हमारे जो परसेंट थे यहाँ पे 46 थे, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया वर्क हार्ड। सपोज हम यहाँ पे इसके मार्क्स हैं जो कम कर देते हैं, यहाँ पे हम इसके मार्क्स कर देते हैं यहाँ पे 40, सॉरी हम इसके मार्क्स यहाँ पे कर देते हैं 8 कर देते हैं। सपोज इसकी परसेंट अभी 38 है, हमने इसकी परसेंट 33 से कम करनी है, तो यहाँ पे हम इसके मार्क्स हमने 7 कर दिए। तो आप देखोगे जैसे ही यहाँ पे हमारी परसेंट 23 हुई, तो बिकॉज उसने बोला था अगर 33 से परसेंटेज कम है ना तो वो फेल है, तो जैसे ही हमारी परसेंट आप देखोगे 23 होगी तो यहाँ पे आपको क्या शो होने लग गया, फेल शो होने लग गया। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, ये आपको इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आपका यहाँ पे फॉर्मूला शो हो रहा है, फॉर्मूला बार पे, और आपके जो ये क्वेश्चंस है आप इस तरीके से आपने वहाँ पे सॉल्व करने हैं। 30 मार्क्स का है तो थोड़ा इसको आप क्या कर दोगे, फुल लेंथ में, मतलब फुल विद फॉर्मूला, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।